हर हर महादेव। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित एक ऐसी गुफा जहां हर साल प्रकृति स्वयं भगवान शिव का स्वरूप रचती है। एक ऐसी यात्रा जिसे करोड़ों हिंदू अपनी आस्था का सबसे बड़ा पर्व मानते हैं, और एक ऐसा मार्ग जहां श्रद्धा, साहस और विश्वास की असली परीक्षा होती है। मैं बात कर रहा हूं बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा की। अगर आप 2026 में अमरनाथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं या फिर इस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा 2026 कब शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन सा रूट बेहतर है, कहाँ रुकना चाहिए, कितना खर्च आएगा, हेलीकॉप्टर की सुविधा कैसे मिलेगी और यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की पर्वतमालाओं में स्थित अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद है। समुद्र तल से लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा सदियों से हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अमर कैसे हैं, तब भगवान शिव ने एक ऐसे स्थान की खोज की जहां कोई भी जीवित प्राणी मौजूद न हो। इस रहस्य को सुनाने के लिए शिवजी माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ा, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ा, नागों को शेषनाग झील के पास छोड़ा और पंच तत्वों का त्याग पंचतरणी में किया। इसके बाद वे अमरनाथ गुफा पहुंचे और माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। आज भी करोड़ों श्रद्धालु इसी आस्था के साथ यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा 2026 की। साल 2026 में अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा लगभग 2 महीने तक चलने वाली है और इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यदि आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो जुलाई का मध्य और अगस्त का पहला सप्ताह सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि उस समय मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता है और रास्ते भी बेहतर स्थिति में होते हैं। अब सवाल आता है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए। अमरनाथ यात्रा बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं की जा सकती। हर श्रद्धालु के लिए यात्रा परमिट लेना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। 2026 के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन अप्रैल से शुरू किया गया है और ये ऑनलाइन तथा निर्धारित बैंक शाखाओं के माध्यम से किया जा सकता है। ध्यान रखें कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के यात्रा अनुमति नहीं दी जाती। अधिकृत जानकारी के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है क्योंकि यात्रा अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में होती है और यहाँ ऑक्सीजन का स्तर सामान्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। यात्रा पर निकलने से पहले ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो। अब जानते हैं कि अमरनाथ तक पहुंचा कैसे जाए। यदि आप भारत के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होगा। जम्मू रेल मार्ग से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों से सीधी ट्रेनें उपलब्ध रहती है। जो यात्री कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए जम्मू सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। दूसरी तरफ यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो सीधे श्रीनगर की फ्लाइट ले सकते हैं। दिल्ली से श्रीनगर की हवाई यात्रा लगभग 1.5 घंटे की होती है। श्रीनगर पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से यात्रा के आधार शिविर तक पहुंचा जा सकता है। अमरनाथ यात्रा के 2 प्रमुख मार्ग हैं। पहला मार्ग है पहलगाम मार्ग और दूसरा है बालटाल मार्ग। पहलगाम मार्ग को पारंपरिक और सबसे सुरक्षित मार्ग माना जाता है। ये मार्ग पहलगाम से शुरू होकर चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, महागुणस टॉप और पंचतरणी होते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचता है। इस मार्ग की कुल दूरी लगभग 43 किलोमीटर मानी जाती है। इस यात्रा को पूरा करने में सामान्यतः 3 से 5 दिन का समय लगता है। ये मार्ग लंबा जरूर है लेकिन चढ़ाई अपेक्षाकृत आसान है। इसी कारण बुजुर्गों और पहली बार यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। दूसरा मार्ग बालटाल मार्ग है। ये मार्ग छोटा लेकिन काफी कठिन माना जाता है। बालटाल से गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। कई श्रद्धालु सुबह बालटाल से यात्रा शुरू करके उसी दिन दर्शन कर वापस लौट आते हैं।
हालांकि इस मार्ग पर चढ़ाई बहुत ज्यादा है और रास्ता भी अपेक्षाकृत कठिन है। यदि आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी है और आपके पास समय कम है तो आप बालटाल मार्ग चुन सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था की। यदि आप पहलगाम मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो पहलगाम में होटल, गेस्ट हाउस और टेंट आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद शेषनाग यात्रा का सबसे प्रमुख पड़ाव माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में टेंट और कैंप लगाए जाते हैं जहाँ श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं। पंचतरणी भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये अमरनाथ गुफा से पहले का अंतिम बड़ा विश्राम स्थल है। यहाँ भी टेंट और अस्थायी आवास की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। यदि आप बालटाल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो बालटाल में विशाल टेंट सिटी बनाई जाती है जहाँ हजारों श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होती है। यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था को लेकर भी लोगों के मन में सवाल रहता है। अमरनाथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी विशाल लंगर सेवा है। पूरे यात्रा मार्ग पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। चाय, नाश्ता, दाल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी और खल जैसी चीजें यात्रियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी वजह से अधिकांश यात्रियों को खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर सेवा की। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते या जिनके पास समय कम है उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहती है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने पर आपको पहाड़ों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है और लंबी पैदल यात्रा से भी राहत मिलती है। हालांकि हेलीकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालुओं को भी अंतिम चरण में कुछ दूरी पैदल चलकर गुफा तक पहुंचना पड़ता है। बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए ये सबसे सुविधाजनक विकल्प माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता तो यात्रा मार्ग पर घोड़े, पालकी और पिट्ठू की सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। इन सेवाओं का उपयोग विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और छोटे बच्चों वाले परिवार करते हैं। अब बात करते हैं खर्च की। यदि आप सामान्य बजट में यात्रा कर रहे हैं तो आपका कुल खर्च लगभग 15,000 से 25,000 रुपए तक आ सकता है। इसमें यात्रा, होटल, भोजन, स्थानीय परिवहन और अन्य खर्च शामिल है। यदि आप हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करते हैं तो कुल खर्च 30,000 से 50,000 रुपए या उससे अधिक भी हो सकता है। यात्रा पर निकलने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले अपनी शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें। यात्रा से कम एक महीने पहले रोजाना 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करें। सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम और प्राणायाम करें। अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते, दस्ताने, ऊनी टोपी, टॉर्च, पावर बैंक, जरूरी दवाइयां और पहचान पत्र अवश्य रखें। याद रखें कि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। कई बार तेज बारिश, बर्फबारी या ठंडी हवाएं अचानक शुरू हो जाती है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ यात्रा करना जरूरी है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। जब हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के बीच बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ केवल शरीर नहीं चलता बल्कि श्रद्धा चलती है, विश्वास चलता है और भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था चलती है। यदि आप 2026 में अमरनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय पर रजिस्ट्रेशन कराइए और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़िए। कहते हैं कि जिसे बाबा अमरनाथ बुलाते हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है। इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी।